बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक ऐसा ऐलान सामने आया है कि जैसे खुशियां सारी मान पड़ गई हैं। वो जो मुलाकातें हो रही थी, जहांगीर तरीन साहब इतने अहम हो गए, वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि जनाब ये एटीएम मशीन है और जहांगीर तरीन की करप्शन के लिए सारा कुछ छुपाया जा रहा है, यानी इल्ज़ामात लगते थे अपोजिशन की तरफ से कि जनाब ये जो शुगर स्कैंडल है जहांगीर तरीन को बचाया जा रहा है, और ये सब कुछ कहा जा रहा था। आज वो जहांगीर तरीन सबसे अहम हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी मुलाकात की खबरें आ गईं कि जनाब सब कुछ जैसे तय हो रहा है, अगरचे उसमें यह भी आया कि जहांगीर तरीन ने एक हफ्ते का वक्त मांग लिया है, सबसे मिल चुके, नून लीग से भी मिल लिए। तो ये बड़े ऐसे लग रहा था कि अब तो गेम बड़ी बन गई है और सब कुछ बड़ा वाजे हो गया है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस था। लेकिन नून लीग की तरफ से एक बड़े ऐलान ने ऐसे लग रहा है कि सारा मायूसी का माहौल बना दिया है और नून लीग बड़ी परेशान हो गई है। अच्छा, अब ये सारा माहौल ऐसे लग रहा है कि बदलने वाला है, और इसी में आप देखें कि स्विस अकाउंट्स का सारा मामला सामने आ रहा है। बड़ा इंकशाफ, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने वाले हैं, और ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कही जा रही है। एक इदारा ये सामने लाया है और ऑथेंटिक है, और स्विस हुक्काम भी इस पर परेशान है। ये बैंकों के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी कोशिश होती रही। $100 अरब का सारा किस्सा किस किस के नाम है वो सब सामने आने वाला है, और इसमें पाकिस्तान में भी भूचाल आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में स्विस अकाउंट्स पर बहुत सियासत होती रही है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने नहीं आ सकी। हत्ता कि एक वज़ीर आज़म को घर भी जाना पड़ा, यूसुफ ज़गलानी को, लेकिन उन्होंने स्विस हुकाम को कोई ख़त नहीं लिखा। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में जो हो रहा है इस वक्त, जैसी सियासत हो रही है, जो कुछ हो रहा है, ये दोनों बातें, जो नून लीग का ऐलान है और स्विस अकाउंट्स की तफसीलात जो सामने आ रही हैं, ये सब रुख बदल सकती हैं, बदल रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह बात कही है कि इमरान खान साहब बाज आ जाएं, वो ये ना करें। पेशावर से एक शख्सियत, जी हाँ, ये नून लीग कह रही है कि पेशावर से एक शख्सियत से फ़ोन करवाए जा रहे हैं। पेशावर की एक शख्सियत एक्टिव हो चुकी है, और ये हमारा हक़ है, अदम इत्मीनाद लाना हमारा हक़ है। ये जमहूरियत है, हम जमहूरियत के जो अंदाज़ हैं या जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब फिर इदारों को बीच में लेकर आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, इससे इदारों को नुकसान होता है, उनकी साख मुतासर होती है, तो ये काम ना किया जाए। अब इसका मतलब है, वो कह रही है कि जी कोई इदारे का बंदा है जो पेशावर में है और वो जनाब ये काम कर रहा है कि फिर पार्लियामेंटेरियंस को रोक रहा है। उनके अल्फाज हैं, पार्लियामेंटेरियंस को फ़ोन आ रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। यानी ऐसे लग रहा है कि नून लीग ने जो खेल बनाया था, उनको लग रहा है कि वो सारा ख़राब हो रहा है, एक दफ़ा फिर तबाह हो रहा है। जो लोग हमने तोड़े थे, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि जी जो भी इनका प्लान है कप्तान उसके लिए तैयार है, तो कप्तान बकौल इनके जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो पेशावर से फ़ोन करवा रहे हैं। अच्छा, अब इसका हम पहले जायजा ले लेते हैं, फिर स्विस अकाउंट्स पर भी आते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है। $100 अरब, 18,000 अकाउंट्स, पाकिस्तान से इसका क्या ताल्लुक है, और ये पाकिस्तान के हवाले से सब चीज़ें कैसे बदल सकती हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब चीज़ें सामने ला रही है। एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है, और पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर। तो अब चूंकि नून लीग भी उस स्विस अकाउंट से जुड़ती है, इनके ऐलानात भी जुड़ते हैं, इसहाक डार साहब भी कि जनाब हमारे कोई $200 अरब वहाँ पर पड़े हैं, हम लेकर आएंगे, और इस तरह की बातें, और पीपल्स पार्टी का दौर भी हमने देखा। तो अब ये दोनों इकट्ठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से आप देखिए कि जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात भी तय हो गई। तो अब वो सारे मामला अदम एतमाद के, तो ये अब देखें कितने करीब आ रहे हैं, जो एक दूसरे को स्विस अकाउंट्स पर ताने देते थे। तो अब अगर इसी बात को लें, मरियम साहबा जो फरमा रही हैं कि जनाब फिर पेशावर से फ़ोन आ रहे हैं, ये बार बार जो इल्ज़ाम लगाए कि जी हमें फ़ोन आ गए, हमारे लोगों को फ़ोन आ गए। भाई ऐसे लोगों को निकाल दें आप, जो फ़ोन सुनते हैं या फ़ोनों पर चलते हैं, क्यों नहीं निकालते? आप पहले उनको निकालें। अभी आप देखें, अभी भी क्या हुआ है कि जिस दिन ये सारी बातें चल रही थी कि इमरान खान गए, उस दिन जनाब सेनेट से बिल पास हो रहे हैं, ओगरा और दीगर हवालों से, वहाँ पर हुकूमत जीत रही है और इनको बदतरीन शिकस्त हो रही है जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी है। तो एक अजीब बात है। फिर वहाँ पर क्या हुआ है, फिर जब देखिए सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी हम कार्रवाई करेंगे, वोट इधर से उधर हो गया, ये हो गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर इनके लोग हैं जिनको फ़ोन आ रहे हैं, जिन पार्लियामेंटेरियंस को आ रहे हैं, अगर ये हर दफ़ा शिकस्त के बाद यही बात होती, जी फ़ोन आ गए थे, ये हो गया था, ये सियासत हो रही थी, तो फिर खुद कभी कहते हैं जी सब कुछ न्यूट्रल हो चुका है, अब तो खेल हमारे हाथ में है। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कहते हैं जी हाँ जी सब कुछ न्यूट्रल हो गया, इसीलिए कोई फ़ोन नहीं आए तो हम जीत गए। हर दफ़ा, यानी हर शिकस्त पर फ़ोन,
हर जीत पर जनाब न्यूट्रल काम। तो ये इस्टेब्लिशमेंट पर हमेशा ये उस वक्त हमला क्यों होता है कि जब नाकामी होती है? तो क्या इसका मतलब है कि अभी से इनको नज़र आ रहा है कि मामला नहीं बंद रहे? तरीन साहब जो हैं वो भी 1 हफ्ते का टाइम ले गए बिलावल से, तो क्या जहांगीर तरीन ने आपको कहा है कि जी उनको फ़ोन आ रहे हैं? फिर वो मिल क्यों रहे हैं? अगर फ़ोन आ रहे हैं तो ये मुलाकातें किस लिए हैं? और जिनको फ़ोन आ रहे हैं वो खुद क्यों नहीं बताते? इस पर पहले भी इदारों की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि जी ये अगर कोई फ़ोन आते हैं, कुछ होता है तो उनको बताएं तो सही, उनके नाम बताएं, किन को आए हैं, वो लोग सामने हैं, लेकिन कुछ नहीं। तो ये नून लीग का ये कहना लग रहा है कि फिर उनके लिए परेशानी है। तो फिर क्या इन्हीं के लोग टूटने लगे हैं? जिस तरह से तहरीक इंसाफ कहती है कि जी जब वोट होगा तो इनके लोग टूटेंगे, जबकि आज फिर मैं देख रहा था, अब फिर ये हो रहा है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जी 100 लोग तो तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं। तो फिर आप आ जाए ना अदम एतमाद लेकर, और ये फिर फ़ोनों की बात क्यों कर रहे हैं? और ये क्या सिर्फ प्रेशर डालने के लिए है कि पहले से ही दबाव डाल दो, इदारों को दबाव में लाओ? क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा है ये जनाब मिसाली ताल्लुकात हैं, एक फ़ौजी जवान से लेकर आगे अफसरान तक हर एक से इमरान खान साहब जो है ना वो यानी एक तरह से उनका एक ताल्लुक़ बना हुआ है, और फ़ौज और हुकूमत के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो ये भी देखना है कि अब इसका मतलब क्या है कि जी पेशावर की शख्सियत, और क्या ये वो शख्सियत है जिसका पहले नाम लिया जाता था? अब कह रहे हैं हाँ जी, मरीम साहब ने भी कहा है कि हम नाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे, ये ना किया जाए। तो ये कोई बहाना है नाम लेने का, प्रेशराइज करने का? ये भी देखना होगा। अब आ जाते हैं स्विस अकाउंट्स पर। तो जनाब ये एक बहुत अहम इदारा है, और ये क्या करता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रिवेंशन का ये रिपोर्टिंग का काम है इसका जी, ठीक है जी। तो अब ये इदारा तकरीबन 163 लोगों को साथ मिलाकर 48 मुख्तलिफ ममालिक की ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप देखें या 48 ऑर्गेनाइजेशंस देखें, उनको साथ मिलाकर, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर ये इन्वेस्टिगेशन है कि इनको ये काम करना पड़ा। 18,000 अकाउंट्स का सारा डाटा, $100 अरब स्विस अकाउंट्स में जो पड़े हैं वो ये सामने लेकर आए हैं जनाब। और ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की मानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इनका काम ये है कि इन्होंने कहा कि जी कहाँ कहाँ इस तरह से करप्शन का और क्राइम का पैसा है, और सबसे ज़्यादा स्विस अकाउंट्स में। और ये पाकिस्तान की तारीख में सियासत में बहुत ज़्यादा इसकी बात हुई, स्विस अकाउंट्स की, लेकिन कभी कुछ नहीं हो सका। इसहाक डार साहब जब आए वो भी दावा करते रहे कोई 100-200 अरब डॉलर का जी हम वापस लाएंगे, हम लाएंगे। फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये चीज़ सामने आई, जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगता रहा और कहा कि अदालत कहती रही, सुप्रीम कोर्ट कहती रही जी खत लिखें उन अथॉरिटीज़ को, लेकिन ये कि जी वक्त गुजर जाए, पाकिस्तान के उस पर पहले ही पैसे बड़े लग गए थे। अगर वहाँ कुछ ऐसा नहीं था, कुछ गलत नहीं था, तो वहाँ पर लिख देते लेटर और सब कुछ सामने आ जाता कि भाई हमारा तो कोई वहाँ पैसा नहीं है या इलीगल मनी नहीं है, हमने तो डिक्लेयर की हुई है। अरबों डॉलर पाकिस्तानियों के वहाँ पर बताए जाते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहती है कि वहाँ पर सियासतदानों के, जासूसों के, करप्ट लोगों के, क्रिमिनल लोगों के, इनके अकाउंट्स हैं। और ये बात काफ़ी अरसे से कही जाती है, लेकिन स्विस बैंक क्या करते हैं, वो सीक्रेट रखते हैं। फिर स्विस हुकाम या वहाँ की हुकूमत ने ऐसे लॉज बनाए हुए हैं कि वहाँ पर अगर आप ये डाटा लीक करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हुआ क्या, स्विस बैंकों ने आपको ऑफर किया कि आप जैसे मर्जी दौलत लेकर आए, आपसे नहीं पूछा जाएगा कहाँ से, कैसे कमाई, कहाँ से ला रहे हैं, आप कौन हैं, आप क्रिमिनल हैं, आपका कोई रिकॉर्ड है नहीं है, आप जैसे भी हैं, आप सिर्फ दौलत लेकर आए, किसी को उस हवाले से नहीं बताया जाएगा। एक सीक्रेट कोड होगा जिसका सिर्फ आपको पता होगा। इससे वो बैंक बहुत ज़्यादा कमाते थे। एक तो ये कि सारा करप्शन का इलीगल दुनिया भर से पैसा वहां पर आने लग गया और वो प्रोटेक्टेड था। दूसरी चीज, किसी को देंगे भी नहीं, कोई पूछेगा भी तो नहीं देंगे। फिर क्या था कि अक्सर ये क्रिमिनल्स होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं, वो जाहिर है कि जिस तरह का गलत पैसा कमाया होता है अपनी औलाद पे भी ट्रस्ट नहीं करते, कई उनके दुश्मन होते हैं, मतलब बीवी तक को नहीं बताया, बीवी ने खामद को नहीं बताया, इस तरह से तो वो मर जाते हैं। वो सारे का सारे दौलत और अरबों डॉलर वो बैंक के पास ही रह जाते हैं। ठीक है, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं होता या कोड ही नहीं दिया होता। तो इस तरह से, तो इससे बहुत कमाया स्विस बैंकों ने। दुनिया के सबसे अमीर तरीन बैंक्स, दुनिया के अमीर तरीन बैंक्स हैं जिनकी बात हो रही है। $100 अरब, पाकिस्तानी 17,600 अरब रुपया बनता है, 17,600 अरब रुपया। तो जो ही ये चीजें सामने आएंगी आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा भंचाल आएगा। तो ये जो सारी सियासत हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता नाम आने, ये आप पनामा और दीगर जितनी भी हुई हैं वो सब इससे पीछे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कहा जा रहा है। पहले क्या था जी, कंपनी है आपकी, वहां पर आपने ओवरसीज रजिस्टर करवाई हुई है बाहर कहीं, और वो क्या जी कि इसलिए कि यहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता, वो एक और चीज थी। ये आपने रकम छुपाई हुई है क्रिमिनल पैसे, आप सोचिए अरबों डॉलर, अरबों डॉलर। तो ये एक बिल्कुल और कहानी है।
ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगी जी वो ठीक थी नहीं थी, हमने तो टैक्स एवेजन की है, टैक्स एवेजन नहीं, ये पैसा ही सारा छुपाया हुआ है। तो जब ये सामने आएगा और उनमें जो पाकिस्तानियों के नाम आएंगे तो फिर ये सब कुछ बदल जाएगा। जो अब आप देख रहे हैं बयानियाँ और ये और वो, ये सब कहानी और तरफ चली जाएगी। तो इस वक्त अब वो कहते हैं ना, जिसने ये दौलत बनाई है वो दिल थाम के बैठे होंगे, हमारा नाम तो नहीं आ रहा क्योंकि 18,000 अकाउंट्स हैं, 100 अरब डॉलर हैं। तो ये हो सकता है ये भी किस्तवार आए, लेकिन ये आना शुरू हो गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कजाकिस्तान के सरबराह, कभी किसी के सरबराह का नाम अभी मेनली आ रहे हैं, उर्दन के, दीगर फैमिलीज़ के, लेकिन ये लगता ये है कि पाकिस्तान की, क्योंकि तो फैक्ट है कि पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनके वहाँ पर अकाउंट थे और ये भी कहा गया जी बंद करके इधर उधर ले गए, लेकिन वो भी सामने आ सकते हैं क्योंकि कई सालों का ये डाटा है, ये नहीं कि बस अभी रिसेंटली, ये बहुत पुराना डाटा भी इसमें मौजूद है। और उनमें जब ये नाम आ जाएंगे तो फिर देखिए आप। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे तो जी क्या हो गया, खाता है तो लगाता भी तो है, या जनाब कोई बात नहीं यहाँ तो होता है। तो हमारा जिनका तो मॉरल ख़त्म हो गया, अखलाकियात जहाँ तबाह हो गई वहाँ तरक्की खुशहाली कुछ नहीं। जिनकी अखलाकियात ख़त्म है वहाँ कुछ नहीं हो सकता कि आपने आंखें बंद कर लेनी जी ठीक है नहीं बताया तो क्या हो गया। यानी अरबों डॉलर अगर आपने कौम से छुपाए हैं और नहीं बताया आपने, तो फिर क्यों नहीं बताया अगर ये कोई लीगल रकम थी। तो उसके बावजूद भी शायद इतना बड़ा रिएक्शन ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सियासी तौर पर एक भूचाल आ जाएगा पाकिस्तान में। और दूसरा ये कि आप जो हुकूमत गिराने की बातें करें, अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, तो वो पहली एक शिकस्त खुर्दा स्टेटमेंट कह लें, या वही जो माजी में देखिए ना 3.5 साल तो हो गए। पहले दिन क्या था, पहले दिन से ही ये था कि हम तो पार्लियामेंट को मानते, मौलाना साहब ने उसको लीड किया, जारी इलेक्शन है, जाओ ही ना, हलफ ही ना लो। तो वहीं से पहले दिन ही इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था इमरान खान की हुकूमत को ना मानने का, गिराने का, ख़त्म करने का, पार्लियामेंट और ये और वो, जो अब तक जारी है मुख्तलिफ फेजेज़ में। तो इस 3.5 पौने 4 साल तो हो गए हैं। और हर उस लम्हे पर जब हुकूमत गिरने लगती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, चाहे हर बजट का सेशन हो जी, इत्तेहादी ये हो गया वो हो गया, वो सब कुछ होता है। तो अब ये पूरी सीरीज़ में अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं सारे कप्तान जीते हैं और अपोजिशन हारी है। अब ये एक और मैच था और उससे पहले ही लग रहा है कि वो फिर धांधली का शोर के जी ये न्यूट्रल एम्पायर नहीं मिला और फिर फ़ोन आने शुरू हो गए, ये बस सब शुरू हो गया है। तो ये एक पहले ही इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आए तो लगता है कि उनको शिकस्त नज़र आ रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।